स्टूडेंट्स, तो हम शेयर फ्लो से रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे। एग्जांपल जो स्टेटमेंट है देख लें। द बीम इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 3 boards glued together as shown in figure. If it is subjected to a shear of V is equal to 850 kilonewton, determine the shear flow at B and B prime that must be resisted by the glue. इसमें बीम जो है वो 3 बोर्ड्स का कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हुए कंस्ट्रक्ट की गई है। बी और बी प्राइम पॉइंट्स के ऊपर फ्लैंज जो है वो कनेक्टेड है वेब्स के साथ। हमें इन पॉइंट्स के ऊपर शेयर फ्लो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करेंगे क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल शेप है। अनसिमेट्रिकल शेप के लिए जो न्यूट्रल एक्सिस है वो आप लोकेट करेंगे। जो मैकेनिक्स एंड मटेरियल में मैंने आपको प्रोसीजर जो बताया था उसी प्रोसीजर से फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरियाज आप लेंगे। इंडिविजुअल एरियाज का जो 3 एरियाज हैं, इन तीनों एरियाज का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया लेंगे किसी भी एक रेफरेंस एक्सिस या रेफरेंस पॉइंट के अबाउट, और उसको इक्वेट करेंगे टोटल जो एरिया है उसके फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया के साथ। तो वहाँ से हम जो है वो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए जो है वो कैलकुलेट करेंगे न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन। वाई बार प्राइम मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ए, ये टोटल कंपोजिट शेप का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है। और सिग्मा वाई प्राइम ए जो है वो ये हर इंडिविजुअल शेप का जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है उसी एक्सिस के अबाउट। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन बनेगी। सिग्मा ए यहाँ से इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये वाई बार की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। इसमें जो वाई प्राइम है वो इंडिविजुअल जो शेप है, इंडिविजुअल शेप के सेंट्रॉइड से जो रेफरेंस एक्सिस है वहाँ तक का डिस्टेंस है। ए इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट और सिग्मा ए टोटल एरिया ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। कंपोजिट शेप है जो टोटल एरिया है। तो इस तरह से ये बेसिकली हम वहाँ पे टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेशंस करते थे। यहाँ पे इसने डायरेक्ट की हुई हैं। आपको अगर टेबुलर फॉर्म में इजी लगता है तो आप टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमने जो है वो डिटरमिन किया था, उसको भी टेबुलर फॉर्म में हमने कैलकुलेशंस की थी। यहाँ पे जो है वो सिंपली इसने सिंपल जो है वो लीनियर कैलकुलेशंस की हुई हैं। ये आपके पास बी टी को 12 जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट अबाउट इट्स ऑन न्यूट्रल एक्सिस, और फिर उनको हम जो वो ए डी स्क्वायर टर्म ऐड करके हम जो वो न्यूट्रल एक्सिस पे ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह जो फ्लैंजेस हैं, फ्लैंजेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी के ओवर 12, और उसको फिर हमने ए डी स्क्वायर टर्म जो है वो उसके अंदर ऐड करके उसको ट्रांसफ़र किया न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया। इस तरह से आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कंपोजिट शेप का। तो इसका जो डिटेल प्रोसीजर है वो मैकेनिक्स एंड मटेरियल में जो हमने एग्जांपल्स सॉल्व किए हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेस से रिलेटेड, उसमें आप जो वो देख सकते हैं। ओके, जो ग्लू है बी और बी पॉइंट पे उसने टॉप कॉर्ड को, टॉप बीम को जो है वो होल्ड करना है। जो टॉप बीम है, टॉप बोर्ड है, उसकी जो स्लाइडिंग है विद रिस्पेक्ट टू बॉटम बोर्ड्स जो वेब के तौर पे यूज हो रहे हैं, तो जो एरिया होगा जो कि हमने बी पॉइंट के ऊपर जो शेयर फ्लो है इस लाइन के अलोंग, उस शेयर फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए जो एरिया लेंगे वो हम ये टॉप वाला एरिया कंसिडर करेंगे। तो ए बी प्राइम जो है वो, ए प्राइम जो है वो आपके पास ये टोटल एरिया होगा। इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट करें न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या होगा, टोटल एरिया ए बी प्राइम एरिया मल्टीप्लाई बाई सेंट्रॉइड टू न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई बार प्राइम जो है वो इस एरिया के सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस है, ये वाई बार प्राइम कैलकुलेट किया गया। और ए बी प्राइम जो एरिया इस टॉप बोर्ड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इस यहाँ से आप क्यू बी कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो शेयर फ्लो हम कैलकुलेट करेंगे वो टोटल शेयर फ्लो होगा इस टोटल लाइन के अलोंग, जो जहाँ जिस लाइन पे ये फ्लैंज वेब्स के साथ कनेक्टेड है। तो इन पूरी लाइन के अलोंग जो है वो जो शेयर फ्लो होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे क्यू प्राइम बी। क्यू प्राइम बी किसके इक्वल होगा, वी क्यू बी ओवर आई। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ आपके पास आ जाएगी।
ये क्यू बी प्राइम जो है वो 2.66 मेगा न्यूटन पर मीटर जो है ये टोटल शेयर फ्लो है इस पूरी विड्थ के अलावा पर यूनिट लेंथ जो है वो आपके पास फोर्स आ गई है। अब चूँकि इस टोटल विड्थ में दो जो कनेक्शंस हैं एक बी पे है और एक बी प्राइम पे है। इसका मतलब ये है कि टोटल जो शेयर फ्लो है उसका हाफ यहाँ पे जो जॉइंट है वो रेजिस्ट करेगा और हाफ वैल्यू जो है वो ये वाला जॉइंट बी जॉइंट जो है वो रेजिस्ट करेगा। तो क्यू प्राइम बी की दो पार्ट्स होंगे, एक बी पे रेजिस्ट होगा और दूसरा बी प्राइम पे रेजिस्ट होगा। तो हाफ जो है वो दोनों जॉइंट्स ने रेजिस्ट करना है। तो मतलब हर जॉइंट ने 1.33 मेगा न्यूटन मीटर पर मीटर जो फोर्स है वो रेजिस्ट करनी है। तो इस तरह से आप किसी भी जॉइंट के लिए जो शेयर फ्लो की वैल्यू है जो हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। So second example देखते हैं। A box beam is constructed from 4 boards nailed together as shown in figure. If each nail can support a shear force of 30 pounds, determine the maximum spacing of the nails at B and C so that beam will support the force of 80 pounds. 80 पाउंड की फोर्स जो इस बीम के ऊपर अप्लाई हो रही है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो इस तरह से है। बॉक्स जो वो बीम कंस्ट्रक्ट की गई है 4 बोर्ड्स को कनेक्ट करके और जो कनेक्शन है वो नेल्स के थ्रू जो प्रोवाइड किया गया है और ये लेंथ के अलॉन्ग नेल्स जो है वो एस स्पेसिंग के ऊपर जो प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपने जो स्पेसिंग जो डिटरमिन करनी है, हर एक नेल की जो कैपेसिटी है वो दे दी गई है 30 पाउंड्स। एक नेल जो 30 पाउंड्स की शेयर फोर्स जो वो रेजिस्ट कर सकता है। जो वर्टिकल फोर्स अप्लाई हो रही है 80 पाउंड्स है, ठीक है, इस बीम के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे बीम के अंदर। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे उसके लिए। शेयर फोर्स डायग्राम जब ड्रा करेंगे तो आपके पास जो है वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी शेयर की जो कि 80 पाउंड्स के इक्वल होगी, पॉजिटिव 80 पाउंड्स के इक्वल होगी। अब इसका मतलब यह है कि शेयर फोर्स जो रेजिस्ट करनी है वो 80 है। अगर ये वेरिएबल होगी तो आप मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, सेम वैल्यू है थ्रू आउट द लेंथ, तो वही वैल्यू हम जो कंसिडर करेंगे। अगर ये वेरिएबल होती तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती वो हम कंसिडर करते वी के लिए। तो यहाँ पे वी जो है हमारे पास 80 पाउंड आ जाएगा। इस पूरी शेप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आप कैलकुलेट करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही यूज़ करेंगे। अगर आप आउटर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो ये फर्स्ट टर्म जो आउटर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें से इनर शेप जो है जो हॉलो शेप है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम माइनस कर देंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सेपरेटली सारे एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो फिर आपको हर एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको ट्रांसफर करेंगे एन ए न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर प्रिंसिपल जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हुए। तो दोनों तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। shear flow at B is determined using QB from the darker shaded area shown in figure। जो B पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर जो शेयर फ्लो है वो कैलकुलेट करने के लिए जब हम यहाँ पे शेयर फ्लो कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इस पूरी विड्थ के अलॉन्ग हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो B और B प्राइम जो उसके सिमेट्रिकल पोजीशन पे जो दूसरा पॉइंट है उन दोनों पे टोटल जो शेयर फ्लो होगा वो कैलकुलेट होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं बी और बी प्राइम जो एरिया जिस एरिया को सपोर्ट कर रहे हैं इसके ऊपर वो ये टोटल एरिया जो कि डार्क जो शेडेड एरिया है ये इस टोटल एरिया को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो टोटल शेयर होगा इस विड्थ के अलॉन्ग जो टोटल शेयर आप कैलकुलेट करेंगे उसका हाफ पोर्शन ये बी पॉइंट के ऊपर नेल कंसिडर जो रेजिस्ट करेगा और बी प्राइम पोजीशन के ऊपर जो फाइबर्स हैं वो रेजिस्ट करेंगे। तो क्यू बी हम फाइंड करेंगे। क्यू बी के लिए हम जो एरिया है वो बी पॉइंट से ऊपर वाला जो टोटल एरिया है वो लेंगे। तो टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय वाई प्राइम बी सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस। वाई बार प्राइम जो है वो हमारे पास 3 इंचेस है सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस।
और एरिया जो है वो 7.5 इंचज मल्टीप्लाई बाई 1.5 इंचज। तो ये आपके पास फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया आ जाएगा बी पॉइंट के लिए। इसी तरह जब आप सी पॉइंट के ऊपर जो नेल है, जो ये वाला नेल है सी पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जब आपने शेयर फ्लो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो एरिया कंसिडर करेंगे वो सी पॉइंट और उसके अल्टरनेटिव पोजीशन पे जो दूसरा सी प्राइम पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर शेयर फ्लो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इस सेक्शन के ऊपर जो टोटल शेयर फ्लो आएगा वो वो हाफ पोर्शन उसका ये वाला नेल रेजिस्ट करेगा और उसकी अल्टरनेटिव पोजीशन पे जो फाइबर्स हैं वो रेजिस्ट करेंगे। तो हाफ हाफ वो जो दोनों साइड्स पे जो वो आएगा। तो इसलिए जो पॉइंट्स हैं जो जिस एरिया को सपोर्ट कर रहे हैं वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाला जो एरिया है वो एरिया है। तो क्यू सी फाइंड करने के लिए हम ये जो दरमियान वाला एरिया है, डार्क एरिया, ये यूज करेंगे। तो सिमेट्रिक एरिया हमने हमेशा लेना है। यहाँ पे भी हमने सिमेट्रिक एरिया लिया था टोटल विड्थ के अलावा। जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है बी पॉइंट, जिस पे हम एक्चुअली शेयर फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसकी सिमेट्रिक पोजीशन जो है वो ये वाली है। तो यहाँ पे जो शेयर फ्लो रेजिस्ट होगा वो ये फाइबर रेजिस्ट करेंगे। इसी तरह यहाँ पे सी पॉइंट जो है वो सी पॉइंट पे जो नेल है उसकी सिमेट्रिक पोजीशन पे जो पॉइंट है सी प्राइम पॉइंट है। तो जो शेयर फ्लो होगा सी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे और टोटल शेयर फ्लो का हाफ सी पॉइंट पे जो नेल है वो रेजिस्ट करेगा और हाफ जो शेयर फ्लो है वो ये सी प्राइम पॉइंट के ऊपर जो फाइबर्स हैं वो रेजिस्ट करेंगे। तो जो एरिया जिसको ये दोनों पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं जो सिमेट्रिकल पोजीशंस पे हैं वो इनके दरमियान वाला जो एरिया है उस एरिया को कंसिडर करेंगे क्यू सी कैलकुलेट करने के लिए। तो क्यू सी जो के लिए जो है वो टोटल एरिया 4.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 और जो न्यूट्रल एक्सिस है तो उसके डिस्टेंस जो वाई बार प्राइम जो है वो 3 इंचज है। तो क्यू सी जो है वो आप फाइंड करेंगे। क्यू सी यहाँ पे जो कैलकुलेशन जो मिस हो गई है उसकी वैल्यू एक्चुअली 20.25 इंच क्यूब है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद क्यू बी और क्यू सी जो शेयर फ्लो की वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करेंगे। वी ओवर आई कांस्टेंट रहेंगे। जो वैल्यू क्यू की वैल्यू है वो दोनों पॉइंट्स के लिए जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज आपने कैलकुलेट की हैं वो यूज करेंगे। तो इस तरह से आपके पास जो शेयर फ्लो आ जाएगा पाउंड्स पर इंचेस के यूनिट्स के अंदर। जो क्यू बी वैल्यू है ये टोटल शेयर फ्लो है जो कि बी पॉइंट के ऊपर और बी प्राइम पॉइंट के ऊपर जो वो रेजिस्ट होनी है। बी पॉइंट पे ऊपर नेल रेजिस्ट करेगा इसको और बी प्राइम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो जो फाइबर्स हैं वो रेजिस्ट करेंगे। इसी तरह जो क्यू सी की वैल्यू आई है ये टोटल शेयर फ्लो है जो कि सी और सी पॉइंट पे रेजिस्ट होगा। सी पॉइंट के ऊपर नेल रेजिस्ट करेगा इसको और सी प्राइम पॉइंट जो है वो यहाँ पे फाइबर्स रेजिस्ट करेंगे। तो हाफ हाफ दोनों साइड्स पे आपके पास फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो जब आपने नेल्स की स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है तो हम कैपेसिटी ऑफ द नेल को डिवाइड करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ से। मीन्स जो क्यू बी की वैल्यू है उसे डिवाइड कर देंगे। 30 पाउंड जो है वो टोटल एक नेल जो है वो रेजिस्ट कर सकता है और जो पर यूनिट लेंथ अप्लाई हो रही है फोर्स इस नेल के ऊपर वो 11.76 डिवाइडेड बाई 2 है। जो क्यू बी की वैल्यू है उसका हाफ। तो आप टोटल कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे शेयर फ्लो से तो आपके पास जो है स्पेसिंग आ जाएगी। स्पेसिंग को आप राउंड ऑफ कर देंगे लोअर साइड के ऊपर। मीन्स 5.1 इंचज आई है तो हम इसको 5 इंच स्पेसिंग जो वो प्रोवाइड कर देंगे बी पॉइंट के ऊपर। इसी तरह सी पॉइंट के ऊपर जो नेल्स हैं उसके लिए कैपेसिटी डिवाइडेड बाय शेयर फ्लो। शेयर फ्लो जो है वो क्यू सी का हाफ है सी पॉइंट के ऊपर जो नेल्स हैं उसके लिए। तो कैपेसिटी को शेयर फ्लो से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो स्पेसिंग आ जाएगी 8.5 इंचज है तो हम 8.5 इंचज ही प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आप जो है वो शेयर फ्लो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे फिर आप जो कनेक्शन है वो डिजाइन कर सकते हैं। इसमें एक सिंपल एग्जांपल हमने किया है बोल्टेड या नेल्स की स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए। इसमें इस लेक्चर में किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो पूछ लें, कि क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं।